अनमोल को जो शीतल मेहता से चाहिए था वो उसे मिल जाता है। तभी मौकाए वारदात पर पुलिस वहां आती है। शीतल मेहता पुलिस को अनमोल का दिया हुआ वीडियो दिखाती है। पुलिस कंसाइनमेंट का सारा माल जब्त करते हुए शीतल मेहता से कहती है, मैडम, आपके असिस्टेंट को तो हम छोड़ेंगे नहीं, पर आपको हमारे साथ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। जवाब में शीतल मेहता पुलिस से कहती है, ठीक है ऑफिसर, आप चलिए, मैं आती हूं। अनमोल और सलीम अपने रास्ते जा रहे होते हैं। तभी अनमोल सलीम को देखकर कहता है, सॉरी सलीम भाई, अब जो हुआ सो हुआ। सलीम ताना मारते हुए कहता है, इतना बड़ा नुकसान हुआ मालूम है तुझको? पूरी टार्जन खराब हो गई मेरी। सलीम अनमोल को ताने मार ही रहा होता है कि पीछे से शीतल मेहता वहां आती है। वो सलीम से कहती है, सॉरी, मेरी वजह से आपकी कार खराब हो गई। आप चाहे तो मैं आपके कार के लिए पे कर सकती हूँ। सलीम हंसते हुए शीतल मेहता से कहता है, अरे इसमें पैसों की बात कहां से आ गई? छोटा सा डैमेज है बस, अब जो हुआ सो हुआ, इसमें कोई क्या कर सकता है। सलीम की बात सुन अनमोल उसे घूर कर देखता है। तभी शीतल मेहता सलीम से कहती है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की। इतना कहकर शीतल मेहता वहां से चली जाती है। तभी सलीम और अनमोल अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। सलीम सीधे अपनी कार केयर हॉस्पिटल के बाहर रोकता है। अनमोल गाड़ी से नीचे उतरकर सलीम से कहता है, थैंक यू सलीम भाई, आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए। सलीम अनमोल को डांटते हुए कहता है, अगली बार से थैंक यू बोलेगा तो सीधे शीतल मेहता की गन से उड़ा दूंगा तुझे। दोनों हंसते हैं। इतना कहकर सलीम वहां से चला जाता है और अनमोल अपने पिता से मिलने अस्पताल के अंदर चला जाता है। तभी अस्पताल के अंदर घुसते हुए अनमोल अपना फोन निकालता है, जिसमें उसकी माँ के 10 मिस्ड कॉल होते हैं। वो अपनी माँ के इतने कॉल्स देख परेशान हो उठता है। तुरंत अनमोल अस्पताल के अंदर भागते हुए जाता है। माँ के इतने कॉल्स, जरूर कुछ बात है। दौड़ते हुए अनमोल सीधे अपने पिता के कमरे के बाहर आता है और अपने पिता को कहते हुए सुनता है, वो यशवर्धन ने मुझे बेइज्जत किया था सरेआम, मेरी कोई इज्जत नहीं रही, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। तभी अनमोल अपनी माँ की ओर देखता है। अनमोल को देख उसकी माँ रोते हुए उसके गले लग जाती है और अनमोल से कहती है, कहाँ था इतनी देर से तू? मैं कब से तेरा फोन लगा रही हूँ। अनमोल अपनी माँ से कहता है, तू मेरा छोड़ माँ, ये बता यहाँ सब ठीक तो है ना? अनमोल की माँ उसे कहती है, कुछ ठीक नहीं है बेटा, जब से यशवर्धन को टीवी पर देखा है, तेरे पापा के पुराने घाव नासूर बन चुके हैं, मानो एक दौरा सा लग गया हो उन्हें, उससे उभर ही नहीं पा रहे। अपने पिता की हालत देख अनमोल अफसोस करते हुए कहता है, पापा के पुराने घाव पर नमक लग चुका है माँ, अब जब तक पापा के सामने वो यशवर्धन माफी नहीं मांग लेता, उन्हें चैन नहीं मिलेगा। अनमोल अपने पिता की ओर जाता है, जो पलंग पर निढाल पड़े होते हैं। अनमोल अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है। पापा, आप शांत हो जाइए, इस हालत में आपका इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। अनमोल के पिता गुस्से से उसे कहते हैं, क्या करूं? अतीत के पन्ने मिटाए नहीं मिट रहे, उस यशवर्धन की वजह से मेरी बरसों की कमाई इज्जत चली गई। राघवेंद्र की बात सुन चंदा उसे कहती है, शांत हो जाइए जी, अभी आपकी तबीयत संभली है, डॉक्टर ने कहा ना, फिर से दौरा आएगा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अनमोल और चंदा जैसे तैसे कर राघवेंद्र को सुलाकर कमरे से चले जाते हैं। कमरे से बाहर आकर अनमोल अपनी माँ से कहता है, कुछ दिन और माँ, बस वो यशवर्धन खुद आएगा और अपने किए की माफी पापा से मांगेगा। अनमोल की माँ उसे पूछती है, पर ये सब तू करेगा कैसे? अनमोल अपनी माँ से कहता है, वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। और तभी एक नर्स अनमोल के पिता के कमरे से हड़बड़ाती हुई बाहर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, डॉक्टर, डॉक्टर। उस नर्स की बेचैनी देख अनमोल उसे पूछता है, क्या हुआ नर्स,
सब ठीक तो है? तभी डॉक्टर वहां आते हैं और नर्स उसे कहती है, डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट की नर्व्स गिरते ही जा रही हैं। नर्स और डॉक्टर रूम के अंदर जाते हैं। वो लोग अनमोल के पिता की स्थिति को संभालने लगते हैं। अनमोल के पिता की ये स्थिति देख अनमोल के माँ के आंसू निकल आते हैं और अनमोल अपने पिता की बिगड़ती हालत देख बेचैन हो उठता है। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकलते हैं। अनमोल डॉक्टर को देख घबराते हुए पूछता है, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? कैसे हैं मेरे पापा? डॉक्टर अनमोल से कहता है, तुम्हारे पापा अभी ठीक हैं। बहुत मुश्किल से उनकी तबीयत संभली है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इस हालत में इन्हें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर इन्हें खुश रखो। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी अनमोल की माँ राहत की सांस लेते हुए कहती है, शुक्र है भगवान का कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। अपनी माँ की बात सुन अनमोल कहता है, पापा को कुछ नहीं होगा माँ, अभी उन्हें काफी कुछ देखना है। अभी उन्हें वो सब मिलना बाकी है जो जमाने ने उनसे छीनी है। इतना कहकर अनमोल वहां से जाने लगता है। तभी एक नर्स वहां रसीद लेकर आती है और अनमोल से कहती है, ये आपके पापा का बिल है, जाते वक्त इसे जरूर भर देना। इतना कहकर वो नर्स वहां से चली जाती है। तभी अनमोल की माँ वहां आती है और कहती है, तूने जो पैसे दिए थे बेटा, वो सब ऑपरेशन के लिए जमा कर दिए हैं। सारा पैसा खत्म होता जा रहा है, पर खर्चा है कि रुक ही नहीं रहा। और 10 से 12 लाख रुपए की जरूरत है। कहां से आएंगे इतने पैसे? अनमोल अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहता है, तुम पैसों की फिक्र मत करो माँ, चाहे जितना भी पैसा लगे मैं लाऊंगा। बस एक बार पापा का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। उस रसीद को अपने हाथ में लिए अनमोल वहां से अस्पताल में पैसे भरने चला जाता है। अस्पताल से सीधे अनमोल अपने घर आता है और अपने घर पर आकर मायूस बैठ जाता है। उसे एक ओर अपने पिता की चिंता खाई जा रही होती है, तो दूसरी ओर खर्चों का बोझ उसे बेचैन कर रहा होता है। तभी अनमोल सोने की कोशिश करता है और देखते ही देखते वो सो जाता है। सुबह सुबह अनमोल अपनी गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी सलीम उसे कॉल करता है। अंगड़ाई लेते हुए अनमोल अपनी नींद से उठते हुए सलीम का फोन उठाता है। हेलो सलीम भाई, इतनी सुबह कैसे याद किया? सलीम अनमोल से कहता है, मेरी बात गौर से सुनना अनमोल, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज फ्राइडे है और गोलकोंडा के करीब एक पुराने सामानों का बाजार लगता है, जिसे लोग पुरातन बाजार भी कहते हैं। वहां चले जा और देख तुझे क्या मिलता है। हो सकता है कुछ अच्छी चीज तुझे वहां मिल जाए। सलीम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, आप क्यों नहीं आते? दोनों साथ ही चले जाते हैं। सलीम अनमोल से कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता, पर तू तुरंत पुरातन बाजार चला जा, रात में तुझसे मिलता हूँ। इतना कहकर सलीम फोन रख देता है। अनमोल सीधे अपने घर से पुरातन बाजार की ओर निकल पड़ता है। पुरातन बाजार में चलते हुए अनमोल की नजर चीजों पर जाती है। उस बाजार में काफी पुराने खूबसूरत गहनों से लेकर टूटे हुए बर्तन तक होते हैं। अनमोल अपने जेब से अपना जादुई आईना निकालकर अपनी हथेली के नीचे दबा लेता है और धीरे धीरे चलते हुए सारे बाजार की चीजें देख रहा होता है, पर उसका आईना कोई नायाब चीज की ओर इशारा नहीं करता। सारा बाजार का चक्कर मारने पर भी अनमोल को कुछ नहीं मिलता। वो हताश होकर लौटने लगता है और अपने आप से कहता है, इतनी दूर आने पर भी कुछ नहीं मिला। अब दुकान पर देरी से पहुंचने पर मदन गुप्ता मुझे गालियां देंगे। तभी अनमोल की नजर अपने आईने पर जाती है। उस आईने में अनमोल को एक मिट्टी से बना हुआ छोटा सा प्याला दिखाई देता है, जो दिखने में तो बड़ा मामूली पर काफी पुराना लग रहा होता है। उस मिट्टी के प्याले के आसपास कुछ डिजाइन्स बने होते हैं। अनमोल उस छोटी सी दुकान की ओर बढ़ता है और उस मिट्टी के प्याले को उठाते हुए दुकानदार से पूछता है, कितने का दिया भैया? अनमोल को देख दुकानदार उसे कहता है, जो समझ में आ जाए सो दे दो भैया, प्याला ही तो है एक मिट्टी का।
तभी अनमोल अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालता है और उस दुकानदार के हाथ में थमा देता है। इतने पैसे अपने हाथ में देखकर दुकानदार चौंक जाता है और अनमोल से कहता है, इतने पैसे? दुकान खरीदेगा का भाया? अनमोल अपना सर हिलाते हुए उस दुकानदार से कहता है, सारी नहीं, बस ये एक ही लेना है। कहाँ से मिला ये प्याला तुम्हें? दुकानदार अनमोल की ओर देखते हुए कहता है, हम हरियाणा के रहने वाले हैं भाई जी। वहाँ खुदाई करते वक्त कुछ मिट्टी के बर्तन मिले थे, उनमें से सिर्फ ये एक बचा है, तो सोचा यहाँ इस पुरातन बाजार में लाकर इसे बेच दूं। पर हमें नहीं पता था कि इतने पैसे मिलेंगे इस मिट्टी के छोटे से बर्तन के। अनमोल उस दुकानदार से कहता है, वो कहावत तो सुनी होगी ना भैया आपने, कि मिट्टी सोना उगलती है। तो समझो कि ये कहावत आज सच साबित हो गई। उस मिट्टी के प्याले को लेकर अनमोल एक थैली में डाल देता है। बाजार से निकलते हुए कहता है, जल्दी ही दुकान पर पहुंचना होगा, वरना मदन गुप्ता मुझे नहीं छोड़ेगा। वो जल्दी ही एक ऑटो को आवाज देता है और उसमें बैठकर सीधे दुकान की ओर निकल जाता है। मदन गुप्ता अपनी दुकान में बैठा हुआ होता है और तभी वो देखता है कि अनमोल आज दुकान ऑटो से पहुंचा है। वो अपने चश्मे को नीचे कर अनमोल को दुकान में दाखिल होते हुए देखता है। मदन गुप्ता घड़ी की ओर देखते हुए कहता है, क्या बात है भाई, देरी से आना, ऑटो में आना, लगता है बड़ी रईसी छाई हुई है। कोई लॉटरी लगी है क्या तेरी? तभी अनमोल मदन गुप्ता से कहता है, वो मदन जी, थोड़ा आने में देरी हो गई, पापा की अस्पताल में तबीयत कुछ बिगड़ गई थी। अनमोल की बात सुन मदन गुप्ता चिढ़ते हुए कहता है, चल चल ठीक है, काम पर लग अपने, और ये रसीद ले, इसका कस्टमर आता ही होगा। इसका माल रेडी हुआ है कि नहीं देख जल्दी। अनमोल अपने हाथ में पकड़ी हुई थैली को रखने ही जा रहा होता है कि मदन गुप्ता अपने हाथ में रसीद लिए कहता है, हाथ दुख रहा है मेरा नालायक, दुकान में लेट आ और ऊपर से काम भी लेट कर, ले पकड़ इसे। तभी मदन गुप्ता के हाथ से रसीद लेने के चक्कर में अनमोल अपने हाथ में पकड़ी थैली और अपना फोन पास ही कुर्सी पर रख देता है। अनमोल अपने हाथ में रसीद लिए कुछ कदम आगे बढ़ता है, ये देखने के माल तैयार हुआ है कि नहीं। जैसे ही अनमोल अपने काम में उलझ जाता है, तभी उसका फोन बजता है। मदन गुप्ता अनमोल का फोन जैसे ही उठाता है, अनमोल अपना फोन मदन गुप्ता के कान पर लगा देख उसे हैरानी से देखता है। तभी अनमोल के फोन से एक लड़की कहती है, गुड मॉर्निंग सर, आपका एंटीक हमारे शांतनु पॉल के एग्जीबिशन में एग्जिबिट करने को रख दिया गया है। आपको जल्द ही एक कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा, यही बताने के लिए आपको कॉल किया गया था। थैंक यू। जैसे ही फोन कटता है, मदन गुप्ता उस थैली से मिट्टी का प्याला निकालता है और अनमोल की ओर दंग रहकर देखने लगता है। क्या मदन गुप्ता को पता लग जाएगा अनमोल के बारे में, जो वो उसके पीठ पीछे कर रहा है? क्या अनमोल कमा पाएगा 12 लाख रुपए, जो उसके पिता के इलाज के लिए जरूरी है? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का।